नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। क्या श्रमिक ट्रेनों पर झूठ बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे? आज का मुद्दा में ये सवाल इसलिए क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट किए और प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं देने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर पलटवार किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि वो महाराष्ट्र को 125 ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगहों और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम करीब 7 बजे ट्वीट करते लिखा कि उद्धव जी, हम महाराष्ट्र से कल 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। बीती रात करीब 9 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के जीएम मध्य रेल को कल की 125 ट्रेनों की जो निर्धारित जानकारी वो नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है, हम नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। रात 12:15 बजे रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया, फिर भी वो प्रतीक्षा करें और तैयारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अब भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेन, कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी होंगे। आपसे थोड़ी ही देर में अरविंद सावंत जो कि सांसद है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस बीच प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं वो। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हैं और अजीत सिंह भी हमारे सहयोगी हैं जो कि लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी का सबसे पहले रुख, क्योंकि अरविंद सावंत नहीं है, मेरा सवाल पहला उनसे होना चाहिए, लेकिन वो जुड़ जाते हैं तो मैं उनसे सवाल लेती हूँ। लेकिन उसके बीच प्रेम शुक्ला जी से मेरा पहला सवाल। प्रेम शुक्ला जी, क्या अभी कोई जानकारी सामने आई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि इंतजार करते करते पूरी रात बीत चुकी है, कितनी ट्रेन वहां पर भेजी जाएंगी, कितने का प्रबंध हो पाया है? अर्पिता जी, ट्रेनों का प्रबंध तो 125 ट्रेनों के बारे में आदरणीय रेल मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था। रात 2 बजे आदरणीय रेल मंत्री जी का आखिरी ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि 46 ट्रेनों की सूची रेल मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार ने भेजी, जिसमें से 5 ट्रेनें अम्फनग्रस्त इलाकों में थी, उड़ीसा और बंगाल के लिए, जिनको संचालित करना संभव नहीं था। ऐसे में 41 ट्रेनें जो हैं उनके संचालन का निर्णय लिया गया है। जो लोग कह रहे थे कि रेल मंत्रालय ट्रेनों को उपलब्ध नहीं करा रही है, वो कैसे कल असत्य बोल रहे थे, ये आपने भी अभी सिलसिलेवार बताया है और आदरणीय रेल मंत्री जी ने उसका पर्दाफाश किया है। 125 ट्रेनें देने के लिए रेल मंत्रालय ने सामने से चुनौती दी, जो कल शाम में आप ही के चैनल पर आदरणीय अरविंद सावंत जी, जो अभी कुछ देर में ज्वाइन होंगे, वो कह रहे थे कि हमने 200 ट्रेनों की सूची भेज दी है। तो उन्होंने अरविंद सावंत जी का दावा था कि 200 ट्रेनों की सूची ऑलरेडी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को दी है। अगर 200 ट्रेनों की सूची दी थी तो फिर 46 ट्रेनों तक कैसे हो गई? वो 144 ट्रेनों की प्रवासियों की लिस्ट कहाँ गई? उनके अन्य दस्तावेज जो आवश्यक थे वो कहाँ गए? ठीक है, अरविंद सावंत भी प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जी, वो आप कल दावा कर रहे थे 200 ट्रेनें हैं, जब जानकारी मांगी जा रही कि 125 ट्रेनें तैयार हैं, आप हमें डिटेल्स दे दीजिए, लिस्ट भेज दीजिए। वो लिस्ट नहीं भेजी गई, पूरी रात बीत गई। कौन कहता है लिस्ट नहीं दे दी? मैं आपको एक विनती करता हूँ, ये हम लोग राजनीतिक लोग हैं ना, उनको छोड़ो। आप सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। आप जाइए, रेल के अधिकारी को पकड़े, उसका इंटरव्यू लीजिए। आप जाइए और जो महाराष्ट्र की जो अधिकारी है जिनके पास एक कार्यभार सौंपा गया, उनसे इंटरव्यू ले लिए। मैंने उनसे बात की हुई है।
और मुझे ये पता है, तभी तो मैं जा बोल रहा हूँ ना, मैं कोई रेल का अधिकारी नहीं हूँ। ठीक है, रेलवे की तरफ से भी बयान आया सर, मैं आप चाहें तो मैं कोट कर दूं, रेलवे की तरफ से भी आया। रेलवे की तरफ से ये जानकारी थी कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तैयारी पूरी नहीं हुई। पिछला ही बयान है, अभी संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन पिछला बयान है कि 65 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं थी। पिछला बयान तो यही तो आप लोगों का भी गेम है। पिछला बयान क्यों? कल की बात है ना, पिछला बयान क्यों? पिछला बयान इसलिए मैं क्लियर कर दूं ना, आप गेम अगर मेरा समझ नहीं चाह रहे तो पूरी तरीके से समझ लीजिए। अरविंद सावंत, मुझे भी चाहिए पिछला बयान इसलिए क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि ट्रेन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। जब आपकी तैयारी नहीं है, 65 ट्रेनें अगर रद्द करनी पड़ रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक जो गवर्नमेंट चल रही है ना, गेम चल रहा है राजनीतिक, ये इतना शर्मनाक है, मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड अरविंद सावंत जी, आपने आधिकारिक जानकारी की बात की है रेलवे की तरफ से। एक बार मैं आपके लिए जरा आपको बता भी देती हूँ। महाराष्ट्र में दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर चल रही सियासत के बीच रेलवे की तरफ से बयान जारी कर कम ट्रेनें उपलब्ध कराने के आरोपों को खारिज किया गया है। रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र की मांग पर रेलवे ने 1 मई से 23 मई तक कुल 520 श्रमिक ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों के जरिए अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां ना होने की वजह से, सुन लीजिएगा ध्यान से अरविंद सावंत जी, पूरी तैयारियां ना होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की 65 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे के नोडल ऑफिसर, महाराष्ट्र के नोडल अधिकारी ट्रेनों को लेकर संपर्क में रहते हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों के से 125 ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक यात्रियों की जरूरी लिस्ट नहीं मिली है। नासिक, धुले, अकोला, अमरावती जैसी जगहों से भी ट्रेन की मांग अभी तक नहीं आई है। अरविंद सावंत, आधिकारिक बयान। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए, ये जो कह रहे हो ना, मेरे पास पूरी जानकारी, अगर ये लोग हैं, मतलब क्या कहूं, वेल इक्विप्ड है, तो फिर कल परसों गाड़ी जो लखनऊ जाने वाली थी वो ओडिशा क्यों गई? अरविंद सावंत जी, लखनऊ की बहुत अच्छा होगा आप तथ्य पे बात कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तथ्य पे बात कर लीजिए ना। रेलवे की आपने कहा आधिकारिक राजनीति छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दी, मैं राजनीतिक बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी बात करने के लिए। मेरा कंसर्न तो मजदूरों को लेकर है, मुझे चिंता ही नहीं है राजनीति की। भाई मैं नेता भी नहीं हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये ट्रेनें रेलवे की तरफ से कही गई कि 125 ट्रेनें तैयार हैं, कल पीयूष गोयल ट्विटर पर लगातार पूछ रहे हैं, 1 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, कहाँ है कि लिस्ट भेज दीजिए। आप एक बार ट्विटर पर लिख देते, लिस्ट की फोटो ट्वीट कर नहीं सकते थे आप? ये देखिए लिस्ट तो हमने भेज दिया। अरे मैं क्यों करूं? अरे तो कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है सर? हम क्यों करें? वो रेल के अधिकारी करेंगे या वो हमारे तो फिर रेल के अधिकारियों को ही बोलने दीजिए ना वहां पर कि उनको ट्रेनें नहीं मिल रही। तब उद्धव ठाकरे क्यों आकर कह रहे हैं कि ट्रेनें कम है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं? उसको कहने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं आप? क्या बात करें अरविंद सावंत? एक सेकेंड, जरा श्रमिकों की तस्वीर देख लीजिए, श्रमिकों की तस्वीर देख लीजिए अरविंद सावंत, श्रमिकों की तस्वीर। रुकिए एक सेकेंड। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो श्रमिकों के लिए ट्रेनों पर केंद्र सरकार से वार पलटवार में लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के दहिसर की तस्वीर जरा देखिए, जहां यूपी के प्रवासी मजदूर जो है पिछले 5 दिनों से ऐसे बैठे हुए हैं। मजदूरों का यह आरोप है कि ना तो उन्हें बसें मुहैया कराई जा रही हैं और ना ही ट्रेनें चलाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन इसमें पिस रहे हैं मजदूर। मैं जहां मौजूद हूं, बड़ी संख्या में यहां पर यूपी और बंगाल के जाने वाले मजदूर हैं। आप देखिए यहाँ पर वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर यहाँ से बस जाएगी कि नहीं। ट्रेन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, 2-2 महीने तक जवाब नहीं आता है, जिसके चलते परेशानी इन लोगों को कड़ी धूप में बैठकर, कड़ी गर्मी में बैठकर झेलनी पड़ रही है। मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा कि कहाँ जाना है उनको, और जब अगर ट्रेन का रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा तो क्या बोलते हैं। आप बताइए चाचा, कहाँ जाना है? भदोही जिला जाना है। भदोही जिला जाना है। तो आप बस से जा रहे हैं, बस बॉर्डर तक ही छोड़ती है, लेकिन ट्रेन का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं, बस में नहीं जाएंगे, बस में क्योंकि खाना पीना रास्ते में नहीं मिल पाएगा। हाँ। ये परेशानियां हमने सुनी है। तो ट्रेन से वगैरह से क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह किया? नहीं, ट्रेन से भी वो करवाए, वो आया नहीं। ऑनलाइन करवाए, कुछ भी नहीं आया आज। हाँ, आज 20 दिन से परेशान है, इसके लिए बस के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ, आज 3रा दिन है। मतलब 20 दिन से कुछ जवाब नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया ऑनलाइन से।
तो लेकिन सर हम कुछ जी बोलिए, आप बताइए। बोल। अरे साहब, हम लोग आज कई दिन से आए थे, प्रसाद 3 दिन यहाँ हो गया, 20 दिन का फॉर्म भरा, 3 दिन का 5वां दिन हो गया, और रूम खाली कर दिया। अब जाए किधर जाए मने, जाओ तो किधर जाओ, यहाँ पब्लिक कुछ कर ही नहीं रहे मनई, खाली खड़ा है, बैठो दूंगी दे, पुलिस आगे वाले पीछे चल रहे हैं, पीछे वाले आगे आ रहे हैं। अरविंद सावंत, ये मजदूर 20 दिन से परेशान है, छोटा बच्चा तस्वीर में रोता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें आपको व्यथित नहीं करती हैं क्या? आपसे ज्यादा हमको व्यतीत करती है। आप है ना राजनीति खेलने के गेम में मत पड़ो। मैं खुद मेरा जाता हूं, काम ये ही नहीं है जाते राजनीति नहीं। खेलना सर, पूछो, गलतफहमी में आप, तो मैं मेरा खुद काम ही जाता नहीं है हूं ना। राजनीति खेलना। मैंने कहा मैं परेशानी है, आपसे मुझे मालूम अरविंद है, सावंत सीधा परेशानी सवाल है। जानना चाहती हूँ, मुझे आपको- मत घुमाइए आप प्लीज। दोबारा इन मैं मजदूरों के आपको बारे में दोबारा जरा कहता सोच कर हूं। जवाब मैं आपको दीजिएगा। आज दोपहर- नहीं, अरविंद नहीं, नहीं, सावंत, मैं ठीक है, अभी क्या जो करूंगा हुआ मालूम है नहीं ना? हुआ मुझे ये मैं बता अभी यही दीजिए, करूंगा। अभी कितने मैं- ट्रेन मैं आप उस इसकी अधिकारी व्यवस्था के कर पास पाएंगे, जाकर कितनी सारे ट्रेन चल पत्र पाएगी? लेकर फिर तुम्हारे चैनल पे आता हूं। मैं दोबारा अधिकारी के पास जाकर सारे पत्र लेकर तुम्हारे ऑफिस में आता हूं। और मुझे पता है क्या हल हो रहे हैं उनके, मुझे पता है। मेरा ट्विटर के ऊपर का लेटर देखो, ये सारी चीजों के पहले मैंने लेटर भेजा है अरविंद पीयूष गोयल सावंत जी जी, को। आप मुझसे मैंने कह उनका रहे हैं अभिनंदन राजनीति भी नहीं किया था करना चाह श्रमिक रहे गाड़ियां हैं। चोरी आप पूरे करके। अपने बयान जितनी देर आप अभी बैठकर तो बोल रहे मैं हैं, जो सारी बोल रहा राजनीतिक हूं, से ओतप्रोत मैं बातें दोबारा कर रहे वही हैं कहता आप। हूं प्रेम कि शुक्ला हमने जी, गाड़ियों की मांग की थी, ये तस्वीर गाड़ियां दे नहीं देखकर रहे उसको थे, मानने की ही सच्चाई बात है। नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे आकर नहीं, देखिए, एक संकट- वीडियो में संकट आकर ये अर्पिता कह जी, देते संकट हैं कि ऐसा ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, और जब ये कहा जा रहा है भाई 125 ट्रेनें रेडी हैं, तो वो लिस्ट नहीं भेज रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं हम सब लिस्ट भेज चुके हैं। अर्पिता जी, देखिए, संकट इनका ऐसा है कि इनको आक्रमणता का रोग है। ये रेलवे को ट्रेनों की सूची भेजेंगे नहीं। अभी आप जो दहीसर का दृश्य दिखा रही हैं, उन मजदूरों को आप ट्रेन नहीं दिला सकते ना साहब। उनको अनाज पानी देने से किसने रोका है? उनको एक टेंट लगाने से किसने रोका है? राज्यसभा जो धूप में जो है, जो साहब, अब आराम से जरा सुन लीजिए अरविंद जी, आप आक्रोश में आ रहे हैं क्योंकि अरविंद आक्रोश सावंत में वही जी। व्यक्ति आता है जिसके पास तथ्य नहीं होता है। पैसेंजर अरविंद जी, आक्रोश में वो व्यक्ति आता है अरविंद जिसके सावंत पास जी। तथ्य नहीं होता है, जो झूठ बोल रहा होता है। अर्पिता जी, मुझे मेरा अवसर देंगे? जब मैं आपसे सवाल अरविंद सावंत पूछ रही हूँ तो जवाब नहीं है, दूसरा जवाब देने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आप लगातार बोल रहे हैं अरविंद सावंत जी। ये तरीका नहीं होता है ना। आपसे मैं सवाल ले चुकी हूँ उनसे, उनको जवाब देने दीजिए। मैं जब आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब दे लीजिएगा अरविंद सावंत जी, तब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रही है। अर्पिता मैं जी, फिर मैं आऊंगी अपने सवाल के साथ, फिर मैं देखती हूँ दर्शक भी देख रहे हैं आप कहाँ घुमा रहे हैं गोल गोल। प्रेम शुक्ला, अर्पिता जी, घुमाते अर्पिता जी, हमारा धंधा अर्पिता जी, नहीं, हम आर पार अरे अरे मैं हो आप गया, दोनों को माफ शांति, कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शांति। दिवाकर हमारे सहयोगी हैं, ग्राउंड से हैं और बहुत बेहतर स्थिति को समझते और जानते बूझते हैं। दिवाकर, जरा बताइए क्या स्थिति, और आप कुछ कह भी रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा। अर्पिता, देखिए, अरविंद सावंत जी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार हर कदम उठा रही है, लेकिन ये तस्वीर जहां मैं खड़ा हूं ये दहीसर चकनाका है, और यहाँ की तस्वीर देखिए, करीब 3 से 4 दिनों से ये मजदूर का परिवार जो है यहाँ पर अटका हुआ है। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि उन्हें बस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ट्रेन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और इस कड़ी गर्मी में यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जो है अपना दिन बिताने के लिए मजबूर हैं। 3 दिनों से रात दिन यहीं काट रहे हैं। कोई जानकारी बस की नहीं मिल रही है कि यूपी कोई बस जाएगी या नहीं जाएगी। यूपी के जौनपुर जाने वाले लोग हैं, मैं बात भी उनसे करता हूँ। ये बताइए चाची, कब से यहाँ पे हैं बैठी? हम लोग कल से बैठे इधर। कल से बैठी हैं? हाँ। कुछ जानकारी मिल रही है कि बस मिलेगी या ट्रेन मिलेगी? अब बोलते रहे सब लोग की बस मिलेगी, आएगी बस, अभी तो नहीं मिली। देखो बस आई तो है, बस आई है, पर जानकारी नहीं मिली जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी तो नहीं मिली जानकारी। अच्छा, जब बैठ जाएंगे तब पता चलेगा, नहीं तो ऐसा कुछ पता नहीं। अब कैसे पता चले का कल जाए, नंबर तो लगाए हैं सब। ये हालात देखिए, अपना घर छोड़ के बाहर निकले हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, तमाम जो जल्दी से उनके सामान इनको खाने इतने ज्यादा पीने का हैं, और प्रबंध है? बड़ी संख्या में 25 से 30 लोग हैं। अर्पिता, बिल्कुल नहीं, मेरी कुछ देर पहले मजदूरों से बात हुई थी, साफ तौर पर खाने पीने के लिए जो मिल रहा है उन्हें खुद खरीदना पड़ रहा है। देख रहे हैं ये तस्वीरें, आपको खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है, ये भी जिम्मेदारी केंद्र मुझे की नहीं होगी। दिख रहा है ना, मैं स्काइप पे आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो दिखता ठीक है, आपको नहीं, आप सुन तो पा रहे होंगे ना, मजदूरों को सुन तो लिया होगा ना आपने, ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर को सुन तो लिया होगा आपने। कोई दिक्कत नहीं, सुन रहा हूँ। पहली बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने यूपी जाने के लिए बस नहीं छोड़ी है। इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, नहीं, यही तो दिक्कत है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कहा कि हमारी राज्य की बसेस आपको सीमाओं तक छोड़ सकती है, मुफ्त में छोड़ेगी सीमाओं तक, क्योंकि उनकी राज्य सरकारें हमें अलाउड नहीं करती, हम जाएंगे भी नहीं, हम वहां उनको सीमा पर छोड़ेंगे। हमने सीमा पर कल तक
करीबन 3 से 6 लाख 3-4 लाख लोगों को छोड़ा है। वो नागपुर में मध्य प्रदेश की सीमा पे छोड़ा है और कहीं सीमा पे गुजरात की सीमा पे। कुछ और पूछना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं शायद दिवाकर। पूरी बात हो रही है बिना देखिए अर्पिता, अरविंद सावंत जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट मजदूर हैं उन्हें बॉर्डर तक ही बस से छोड़ा जा सकता है, लेकिन बॉर्डर तक मजदूर भी जाना चाहते हैं कि उन्हें वहां से दूसरी बस मिल जाएगी या कोई ट्रेन मिल जाएगी नागपुर से, तो वहां पर जो है वो कम से कम अपने गांव पहुंच पाएंगे। यहाँ बैठ के क्या मिल रहा है उनको, ना तो खाने को मिल रहा है ना कोई सुविधा मिल रही है। इस देखिए इस कड़ी गर्मी में जो है पेड़ की छांव में हाथ से पंखा चलाकर अपना जो है गर्मी भगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर स्थिति देखिए अरविंद सावंत जी, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उन्हें उनके साथ क्या हो रहा है, ये समझ नहीं है उनको, लेकिन फिर भी इस परेशानी में वो भी आ रही हूँ। एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच दोनों ट्रेनों के मुद्दों पर चल रही जो सियासत है, उस सियासी घमासान को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की नाकामी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक रेलवे महाराष्ट्र की पूरी मदद कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है वो कोरी राजनीति है। आज महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है, 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने लगातार महाराष्ट्र को मदद की है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने रेलवे और खासतौर पर रेल मंत्री पर निशाना साधा। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को सभी जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि रेलवे ध्यान रखे कि कहीं गोरखपुर जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए। संजय राउत ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय की अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ यही विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए। प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही विनती है, ट्रेन सही जगह पर पहुंचे, ओडिशा न पहुंच जाए। नहीं, अच्छा कर। देखिए संजय राउत जी फेक न्यूज के धंधे में आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सुन ले अरविंद सावंत जी, जरा सुन ले। पश्चिम रेलवे ने स्पष्ट किया है वसई से जो ट्रेन चली थी वो बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला होते हुए गोरखपुर गई, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो लाइन है उस पर बहुत व्यस्तता थी। तो कृपा करके फेक न्यूज फैलाना संजय राउत जी बंद कर दे। पश्चिम रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो छूट सकता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अरविंद सावंत जी, मुझे आप ये बता दीजिए अभी फिलहाल मजदूरों के लिए कितनी ट्रेन तैयार है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? नहीं, तथ्यों पर बात कीजिएगा, मत घुमाइएगा मुझे। मैं बहुत सीधा सा सवाल, एक लाइन का सवाल आपसे पूछ रही हूँ, एक लाइन का जवाब ही मैं चाहती हूँ। कितनी ट्रेन अभी चालू की जाएंगी, कितनी की तैयारियां हैं, मुझे ये बता दीजिए। अभी आप मुद्दे पे आ गए, अभी मुद्दे पे। अरे मैं तब से मुद्दे में घुमा तो आप रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं जवाब दीजिए। नहीं, अब फिर से आप उसको मत ड्रिल कीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी मेरा जवाब सुनिए। पहली बात ऐसी है कि इनकी जो प्रोसीजर है वो है जो लोग प्रवासी मजदूर है वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके नाम उनका दर्ज करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं। उसके बाद में डीसीपी के लेवल पे जोनल उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो रेल से कोऑर्डिनेट करते हैं उनके पास भेजी जाती है और उसका नंबर देख के कितनी ट्रेनें, अरविंद सावंत मैं पूछ रहा हूँ कितनी ट्रेनें तैयार हैं ये बता दीजिए ना। ट्रेन की 157 ट्रेन तैयार है, तो क्यों अभी तक रिक्वेस्ट नहीं, क्यों लिस्ट नहीं भेजी आपने रेलवे के पास? रेलवे तो दे देता ये लिस्ट। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से दरअसल अभी ट्वीट किया गया और जिसमें लिखा गया कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यानी अब
योगी भी कह रहे हैं कि योगी सरकार भी उद्धव सरकार पर सीधे तौर पर निशाना ही साध रही है मजदूरों के मामले पर। देखिए बिल्कुल अर्पिता, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर काफी खफा थे और इसीलिए एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए गए और उनकी तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र का जिन्होंने निर्माण किया उसको अपने खून पसीने से सींचा, उन मजदूरों के साथ क्या किया, वहां उन्हें भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, रहने को साधन नहीं मिला, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मजदूर या कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए माइग्रेशन जो लेबर एक्ट है उसको में संशोधन किया गया। माइग्रेट लेबर के लिए कल सीएम ने एक समिति का भी गठन कर दिया जो इनको रोजगार देने के लिए बाकायदा तैयारी कर रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त जो आलोक सिन्हा उनकी अध्यक्षता में 4 बड़े अफसरों की एक समिति गठित की गई है। ये जो दुख और तकलीफ दूसरे राज्यों के मजदूरों को देखकर बीजेपी को हो जाती है, वो अपने राज्य के मजदूरों को देखकर क्यों नहीं होती है? निश्चित हर राज्य के कहीं भी मजदूर को परेशानी है, कहीं भी परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता है और उसकी चिंता पे उसको हर तरह से कल्याण करने का प्रयास है। अभी महाराष्ट्र के संदर्भ में आप दिखा रही है, सामने दिवाकर सिंह खड़े हैं। क्या उन मजदूरों को राशन पानी उपलब्ध कराना क्या राज्य का दायित्व तो नहीं है? आप तो शिव थाली चलवाते हैं साहब, 10 रुपए की शिव थाली खिलवा दिए होते, पानी पिलवा दिए होते, और अगर प्रश्न कर ले तो हम राजनीति कर रहे हैं। अरविंद सावंत जी, जो मजदूर बैठे हुए हैं बसों का, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे ना, उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। वहां बैठे इनके खाने की जिम्मेदारी किसकी है? इनको मुझे बोलने दोगे कि नहीं दोगी तो मैं जाता हूं। अरविंद सावंत जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी, माफ कीजिए। मैं दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रही हूँ इनके खाने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने क्या किया मुझे नहीं जानना, आपकी सरकार क्या कर रही है आप वो बताइए, बेहतर तरीके से आप ये बता पाएंगे। वही तो क्यों नहीं सुनती हो? आपने मुझे पूछा था कितनी ट्रेनें की मांग की है, मैंने बताया 157 बताया, ठीक है। आज 40 छूटने वाली हो गया। वो अभी ये खाने की बात करता हूँ। उनको पूछिए इतने साल ये हमारे बिहार के, यूपी के सारे प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में रहते थे, भूखे थे क्या? इनके इतने 2 महीने भूखे थे क्या? खाना नहीं खिलाया? मजदूरी करने के बाद आप मजदूरी भी नहीं देना चाहते थे श्रमिकों को, जो है उनकी मजदूरी भी नहीं देना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म भोजन कराने की बात के ऊपर होगा ना, आज भोजन देने की बात देखेगा कितना झूठ बोलते हो आप। अरे भैया, अरे मैं आपको अगर मैं अपनी मजदूरी मांगूं तो शर्म आनी चाहिए। आप कुछ लीजिएगा। जब हम 10 ट्रेनें मांगते थे यूपी के पास, तो यूपी की सरकार कहती थी 10 मत ले लो, आज 2 ही ट्रेन छोड़ दो। सच्चाई है कि नहीं? जाकर फिर मैं आपको रोक रही हूँ। उद्धव साहब जब बता ये मजदूर जो है ये पिछले 2 साल से खाना खा चुके हैं, तो अब लॉकडाउन के समय में ये 2 महीने भूखे रह सकते हैं, है ना? खाने की व्यवस्था आप ये कह रहे हैं ना 2 महीने भूखे रह सकते हैं ना ये? अरे क्या बात करते हो? तो पूछो उनको, भूखे रह गए 2 महीने। पूछे अरविंद सावंत जी, सरकार आप चला रहे हैं, मैं किससे पूछने जाऊँ? मैं आपसे ही पूछूंगी। आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि उनके खाने की जिम्मेदारी क्या है। आप ये कह रहे हैं कि पिछले अभी 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं वो मजदूर, उनके खाने की व्यवस्था तो हमने की, लेकिन आज जब लॉकडाउन है ये मजदूर सड़कों पे बैठे हुए आपको दिख नहीं रहे भूखे प्यासे, और आप ये कह रहे हैं पहले हमने खाना दे दिया तो आज नहीं देंगे आप खाना? क्या बात करते हैं? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है इसलिए मैं यहाँ पर ही वाइंड अप कर रही हूँ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। कोरोना की महामारी और करीब महीनों के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो रही है और हम आपको देश के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। सुबह से ही उड़ानें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है कड़ी शर्तों के साथ। विमान से जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन रखने की तैयारी भी की है। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी दी गई हैं। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और फेस शील्ड लगाना भी अनिवार्य है। मैं यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली 5 महीने की बेटी हुई है, अभी तक उसको देखा नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं कि ये लॉकडाउन में छूट मिला और जिसकी वजह से मैं घर जा पा रहा हूँ। Just little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well.
उधर उड़ान शुरू होने पर विमानों की एयर होस्टेस भी खासी उत्साहित दिखी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अपने साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी अहम है। उधर दिल्ली से भी घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई। दिल्ली से 380 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए भरी गई। उड़ान के दौरान सभी को मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा उनके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुंचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। और ये 4 तस्वीरें, यानी उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। जो सीट हैं जहां पर यात्रीगण बैठ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया गया है। लोगों को बोला गया है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बेहद ज़रूरी। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक में एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे विमान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर विमान के अंदर की है जिसमें सीटों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में मास्क और फेस शील्ड पहने यात्री नजर आ रहे हैं और चौथी तस्वीर सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक दूसरे से दूर बैठे यात्री इसमें दिखाई दे रहे हैं। घरेलू उड़ानों के शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। कोरोना लक्षण न मिलने के बाद ही उन्हें विमान में जाने दिया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट की लैंडिंग और 25 फ्लाइट की टेक ऑफ आज से शुरू हो रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर भीड़ नजर आ रही है। ये मुंबई एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल है जहां पर भीड़ आपको नजर आ रही है। लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो सारी चीजें कही गई हैं, उन सारी चीजों का पालन करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग PPE किट लगा कर आए हुए हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। किस फ्लाइट से जा रहे हैं? इंडिगो। आज इतने दिनों बाद जब फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हैं, कैसा लग रहा है? खासकर कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे या फिर किसी काम के पर्पज से जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग फंसे हुए थे। एक्चुअली हम लोग ऑफशोर में जॉब करते हैं शिपिंग लाइन के, तो हम लोग का मतलब 19 तारीख को साइन ऑफ हो गया था, तब से होटल में है। अभी तक फंसे हुए थे। आज मिला, जाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे फ्रेंड जो है उनका तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए वो थोड़ा सैड है, घर होटल में ही रुके हुए हैं। आज बनारस के लिए फ्लाइट उड़ने वाली है, उसके लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। जो एयरपोर्ट की तरफ से नॉर्म्स बताए गए हैं, PPE किट पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ही अलाउड किया जाएगा। उन सारी चीजों का ध्यान में रखकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक लंबी कतार लगी हुई है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। देश भर में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। रविवार को देश भर में राजस्थान का चूरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है, जबकि हरियाणा में नारनौल सबसे गर्म रहा, जबकि महाराष्ट्र में अकोला में पारा 46 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। तो ये 2 तस्वीरें, देश भर में पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ये भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले अभी कुछ दिन फिलहाल ऐसे ही बीतने वाले हैं। दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग सुबह से परेशान दिख रहे हैं। सुबह के वक्त भी पार्क से निकलने से वो बच रहे हैं।
दिल्ली में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इससे दिल्ली वासियों को दिक्कत हो सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्स फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से तेज धूप है, लू भी चल रही है। इसके अलावा बात करें तो आज जो अधिकतम तापमान दिल्ली का रह सकता है, मौसम विभाग के मुताबिक पालम में 46 डिग्री के ऊपर पहुँच सकता है। वहीं तो बीते कल 45.4 पालम में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए क्या साइकिल से कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से ही। तो क्या करते हैं आप? एनडीएमसी में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कल 45.4 था, आज 46 डिग्री के आसपास रहेगा या ऊपर जा सकता है मौसम विभाग, तो इससे किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं? बस यही है जी, सर पे रुमाल रख लेते हैं, काम करते रहते हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उन सभी राज्यों में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे आम लोगों को बचने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लू चल रही है इस वक्त भी यहाँ पर दिल्ली में लू चलना शुरू हो गया है। दिल्ली में गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के साउथेक्स में और दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस के इस महामारी में दिल्ली पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार पिकेट्स पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इनका ख्याल रखने के लिए जो इनके आला अधिकारी आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टेंट लगवाया है और टेंट के अंदर ही पानी पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं। कैन वगैरह रखा गया है पानी पीने के लिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 का पालन ये दिल्ली पुलिस के जवान करवा रहे हैं। तेज धूप में आज दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 46 डिग्री भी पार कर सकता है। ऐसे में ये लोग लगातार मास्क पहन के, हाथ में ग्लव्स पहन के लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं और इसी वजह से इनके जो आला अधिकारी हैं इनको इस गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर पानी वगैरह की सब व्यवस्था किए हुए हैं, टेंट लगवा दिए हैं यहाँ पर